अगर आपको अभी एक स्मार्टफोन खरीदना है तो रुको जरा, सब्र करो। 2023 में एपिक स्मार्टफोन्स आने वाले हैं। जनवरी से ये पूरी शुरुआत होने वाली है। तो आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगा व्हाई 2023 स्मार्टफोन्स विल बी बेटर एंड एंड में हम कुछ अपकमिंग स्मार्टफोन्स के बारे में भी बात करेंगे जिन पे आपका ध्यान होना चाहिए। तो अगर हम स्मार्टफोन मार्केट की बात करें ना तो 2020 में जब से 5G आया तब से लगे पड़े हैं। 5G बिकॉज इट्स अ न्यू टेक्नोलॉजी, वो एक्सपेंसिव थी एंड इसके कारण कहीं ना कहीं पे ब्रांड्स को कट डाउन करना ही पड़ रहा था। कैमरा सेंसर में कट डाउन कर रहे थे, डिस्प्ले में कट डाउन कर रहे थे, बैटरी में कभी कभी प्राइस ऊपर जा रहा था। तो इसी के कारण अ लॉट ऑफ पीपल डिड नॉट अपग्रेड टू अ न्यू फोन। कभी कभी जो पुराना सीरीज का स्मार्टफोन था वो एक्चुअली नए वाले सीरीज के स्मार्टफोन से बेटर था क्योंकि 5G के नाम पे काफी सारे कट डाउन कर दिए थे। बट ये साल अब फाइनली दिस इज गोइंग टू बी फिक्स्ड बिकॉज 5G को आगे 2 साल हो गए। नाउ वी हैव अ लॉट ऑफ गुड प्रोसेसर्स लो रेंज में, मिड रेंज में, हाई रेंज में 5G के साथ एंड ये उतने एक्सपेंसिव नहीं होने चाहिए। तो वो जो 1-2 साल पुराना मस्त टाइम था एकदम अग्रेसिव प्राइसिंग में बढ़िया स्मार्टफोन्स वाला, वो आई थिंक वापस आने वाला है। आपने नई सीरीज में देख ही लिया होगा ऑलरेडी। Redmi Note 12 जो चाइना में लॉन्च हुआ था, काफी बजट स्मार्टफोन है वो। इट हैज 5G, इट हैज AMOLED एंड अ लॉट ऑफ थिंग्स। इंडिया में भी वो जल्दी आने वाला है। आपने अभी Realme 10 Pro Plus के साथ भी देखा था, कर्व डिस्प्ले एंड काफी सारी चीजें उन्होंने 25,000 के अंदर फिट करके आपको दे दी। तो आई फील ये अग्रेसिव प्राइसिंग वाले फोन अब वापस आ रहे हैं। सेकंड कारण जो था ये सारी चीजों के लिए वो था कोविड एंड सप्लाई चेन इश्यूज, मतलब कितने ज्यादा प्रॉब्लम हो गए थे। एंड जब सप्लाई घटती है किसी चीज की तो ऑब्वियसली दाम बढ़ते हैं एंड बढ़ते दाम में आप अग्रेसिव प्राइसिंग वाले फोन्स नहीं दे सकते। तो फाइनली अब ये सारे सप्लाई चेन प्रॉब्लम्स नॉर्मलाइज हुए हैं, मतलब वापस रिपोर्ट्स आ रहे हैं चाइना में काफी केसेस बढ़ रहे हैं। तो डर तो लग रहा है थोड़ा कि वापस ही प्रॉब्लम्स ना आ जाए, बट पीपल आर वेरी ऑप्टिमिस्टिक। तो ये सप्लाई चेन प्रॉब्लम सॉल्व होने वाला है। सो बिकॉज ऑफ दिस अब शॉर्टेज नहीं है तो दाम थोड़े से कम आएंगे, तो ब्रांड्स वंस अगेन उनकी प्राइसिंग पे काम कर सकती है। एंड एक्चुअली अनदर रीजन वाज कि लोग ज्यादा अपग्रेड नहीं कर रहे थे उनके स्मार्टफोन पे, वाज द होल क्वालकॉम सैमसंग फियास्को। मतलब स्नैपड्रैगन 888 इन्होंने बनाया, स्नैपड्रैगन 8 Gen 1 बनाया, पूरा रायता फैला दिया बिकॉज ओवरहीटिंग प्रॉब्लम्स, थ्रॉटलिंग प्रॉब्लम्स। आई मीन आप 40-50 हज़ार दे रहे हो, फिर आप आपके फोन के प्रोसेसर को यूटिलाइज नहीं कर पा रहे बिकॉज वो ओवरहीट हो रहा है, कैसे चलेगा यार वो। सो दैट ऑल्सो हैज फाइनली बीन फिक्स्ड स्नैपड्रैगन 8 Plus Gen 1 के साथ, 8 Gen 2 के साथ। इनफैक्ट अभी अगर आप 8 Gen 2 के बेंचमार्क्स देखोगे एंड रिजल्ट्स देखोगे, इट इज वन ऑफ द फास्टेस्ट प्रोसेसर्स राइट नाउ। तो जब आप इतने ज्यादा पैसे दे रहे हो ना, फाइनली आपको ढंग के प्रोसेसर्स रिटर्न में मिल रहे हैं, तो आई थिंक मोर पीपल विल अपग्रेड टू अ गुड फोन। एंड इसी कारण 2023 में आपको बहुत सारे स्नैपड्रैगन 8 Gen 2 एंड स्नैपड्रैगन 8 Plus Gen 1 वाले स्मार्टफोन्स दिखेंगे। मेरे हिसाब से 8 Plus Gen 1 इज गोइंग टू बी द न्यू स्नैपड्रैगन 870 बिकॉज ये काफी सारे मिड रेंज फोन्स में आपको देखने मिलने वाला है। डेफिनेटली आपको उनके लिए वेट करना चाहिए। एंड द नेक्स्ट मेजर रीजन यू शुड वेट फॉर 2023 स्मार्टफोन्स इज एक्चुअली द सॉफ्टवेयर सपोर्ट। अब ब्रांड्स को फाइनली रियलाइज हो गया है कि मार्केट में हर नए दिन नए फोन्स डाल के कोई मतलब नहीं है। कम फोन्स लॉन्च करो एंड उसकी सॉफ्टवेयर पे काम करो बिकॉज पीपल एक्चुअली डू टॉक अबाउट द सॉफ्टवेयर एक्सपीरियंस नाउ। काफी इंपॉर्टेंट हो गया है। सैमसंग आपने देखा होगा क्या बढ़िया काम कर रहे हैं। सस्ता फोन हो उनका A सीरीज का, M सीरीज का, या फिर महंगा फोन हो, टाइम टू टाइम अपडेट दे रहे, कोई बग्स नहीं आ रहे अपडेट में। उसी के साथ साथ Realme एंड iQOO ऑल्सो लेटली हैव डन अ ग्रेट जॉब। काफी सारे उनके फोन Android 13 पे आ गए। एंड एक्चुअली इफ यू सी OnePlus ने भी कमिट कर दिया है कि 2023 में उनके जो भी फ्लैगशिप फोन्स आएंगे दे विल गेट 4 Android अपडेट्स एंड 5 years ऑफ सिक्योरिटी अपडेट, सैमसंग के जैसे। Xiaomi ने भी रिसेंटली एक स्टेटमेंट पास किया था Redmi Note 12 सीरीज में कि हम बहुत ज्यादा फोन्स ये सीरीज में लॉन्च नहीं करने वाले, हम कम फोन्स लॉन्च करेंगे बट हम यूजर एक्सपीरियंस पे फोकस करने वाले हैं। सो दैट जस्ट टेल्स यू कि ब्रांड्स जो भी नए फोन्स आने वाले हैं उनके सॉफ्टवेयर को बराबर से कंसिडर करने वाले हैं। सो दैट इज अनदर रीजन टू वेट फॉर द 2023 स्मार्टफोन्स। अभी अगर मैं कुछ अपकमिंग स्मार्टफोन्स की बात करूं, सो द मोस्ट एक्साइटेड सीरीज फॉर मी पर्सनली इज द Samsung S23 सीरीज। S22 Ultra मैंने यूज किया, रिव्यू यहाँ पे है। आई लव दैट फोन, काफी बढ़िया था। उसमें बस उसकी बैटरी लाइफ उतनी अच्छी नहीं थी एंड स्नैपड्रैगन 8 Gen 1 था। तो इस बार फोन्स तो काफी सिमिलर लग रहे हैं बट हमें स्नैपड्रैगन 8 Gen 2 मिलने वाला है विच आई थिंक इज अ ग्रेट थिंग। एंड काफी सारी कंप्लेंट्स जो S22 Ultra के साथ थी दैट वुड बी सॉल्व। इनफैक्ट जो नॉर्मल S23 एंड S23 Plus है उसमें भी 8 Gen 2 होगा एंड दैट शुड सॉल्व द बैटरी इश्यूज। एंड ये वन ऑफ द टॉप सीरीज होने वाली है नेक्स्ट ईयर की। फिर नेक्स्ट ऑब्वियसली मिड रेंज में इज द फुल Redmi Note 12 सीरीज। 3 फोन आने वाले हैं, Redmi Note 12, Redmi Note 12 Pro एंड Redmi Note 12 Pro Plus। मैंने Redmi Note 12 Pro Plus ऑलरेडी यूज कर दिया था एंड ऑल ऑफ दीज सीरीज आर 5G। सब में आपको AMOLED डिस्प्लेस देखने मिलने वाले हैं एंड आई थिंक
प्राइसिंग इसकी 15,000 से 25,000 के बीच में होनी चाहिए। आई फील द नोट 12 शुड स्टार्ट एट अराउंड 15-16,000 रुपीज एंड जो प्रो प्लस है वो आई थिंक हमारा 25,000 रुपीज के आसपास जाएगा। वंस अगेन आई फील कि ये स्मार्टफोन्स डिसरप्ट करने वाले मार्केट को एंड Xiaomi विल गेट इट राइट दिस टाइम। फिर आता है ऑफकोर्स iQOO। हमारे पास iQOO 11 है। लास्ट फोन जो मैंने यूज किया था iQOO का फ्लैगशिप वाज द iQOO 90 विद द स्नैपड्रैगन 8 Plus Gen 1। अभी भी 50,000 के नीचे ये मेरा टॉप मोस्ट रिकमेंडेशन है। कैमरास बढ़िया, डिस्प्ले बढ़िया, परफॉर्मेंस बढ़िया एंड iQOO इज वेरी गुड विद सॉफ्टवेयर। अपडेट्स उनकी आ जाती है टाइम पे। तो iQOO 11 इज अनदर फोन आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू। ये वंस अगेन 50,000 में किलर स्मार्टफोन होने वाला है। स्नैपड्रैगन 8 Gen 2 भी आपको मिलेगा इस पे। सो दिस इज गोना बी वन ऑफ द फर्स्ट फोन्स इन इंडिया विद दिस प्रोसेसर। एंड iQOO के कंपेटिटर की अगर हम बात कर ले तो OnePlus 11 सीरीज भी आने वाली है। इस बार कोई प्रो फोन नहीं आने वाला है, ये OnePlus 11 है एंड आई थिंक देयर इज आल्सो गोना बी अ OnePlus 11R। तो जैसे मैंने बोला था आई थिंक OnePlus इज आल्सो कॉन्सेंट्रेटिंग ऑन लेस फोन्स, बट ये सारे फोन्स पे सॉफ्टवेयर सपोर्ट, यूजर एक्सपीरियंस उनको बेटर देना है। आई थिंक 2023 OnePlus का वंस अगेन कम बैक ईयर हो सकता है फाइनली। पता नहीं, थोड़ा सा सीरियसनेस दिख रहा है OnePlus में। द लास्ट फोन जो मेरे लिस्ट पे है इज द Redmi K60 सीरीज। अब यहाँ पे एक्चुअली दो फोन आने वाले हैं, एक स्नैपड्रैगन 8 Plus Gen 1 के साथ जो आई फील ये लोग 25-30,000 के आसपास करेंगे एंड एक प्रो या प्रो प्लस वर्जन भी होगा स्नैपड्रैगन 8 Gen 2 के साथ। ये मेरे हिसाब से 40,000 के आसपास आना चाहिए। आई एम नॉट श्योर बट आई एम प्रीटी श्योर कि पोको इसे लेके आएगा वंस अगेन इंडिया में। पोको F4 वाज अ रियली सॉलिड डिवाइस। सेल्स में ये आपको 22,000 रुपए में मिल रहा था, मतलब उससे ज्यादा आप क्या मांगोगे। तो ऐसे अगर सिमिलरली पोको F5 लेके आते हैं स्नैपड्रैगन 8 Plus Gen 1 या 8 Gen 2 के साथ, ये भी मार्केट को हिला के रख देगा। तो आप कौन सा अपकमिंग स्मार्टफोन के लिए एक्साइटेड हो मुझे कमेंट्स में बताना। जनवरी में मस्त कंटेंट आने वाला है, सो डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब। सारे फोन्स का हम रिव्यू करेंगे, ये जो भी लॉन्च होने वाले हैं वो। वीडियो अच्छा लगा लाइक करो, नहीं अच्छा लगा 2 बार डिसलाइक कर लेना। एंड अगर आपको जानना है कि एंड्रॉइड इकोसिस्टम कैसे बनाए आपके फोन, लैपटॉप, टैबलेट के साथ, तो वीडियो यहाँ पे। एंड इफ यू वांटेड टू नो कि क्वालकॉम स्नैपड्रैगन का क्या सीन हुआ था एंड क्यों स्नैपड्रैगन 8 Gen 1 इतना खराब था, दूसरा वीडियो आपको यहाँ पे मिल जाएगा।